Hello everyone. Let's see the question. Total number of compound with chiral carbon atoms from the following. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें chiral कार्बन फाइंड आउट करने हैं एटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग. तो यहाँ पे कितने chiral कार्बन एटम हैं, हमें अलग अलग मॉलिक्यूल गिवन है जिनमें हमें chiral कार्बन फाइंड आउट करना है, राइट ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि chiral कार्बन क्या होता है, राइट ना. तो chiral कार्बन क्या होता है कि यानी कि वो कार्बन जिसका फोर वैलेंसी क्या देखने को मिले, डिफरेंट देखने को मिले. यानी कि कार्बन का क्या वैलेंसी होता है, फोर वैलेंसी होता है. और ये सभी फोर वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट ग्रुप या फिर एटम के द्वारा सेटिस्फाइड हो, राइट ना. सपोज दैट ए, बी, सी एंड डी. तो कार्बन का फोर वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट एटम के द्वारा ऑक्यूपाइड रहे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए. और सेकंड ये है कि ये कायरल कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए. केवल इतना ही पता हो तब भी हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं. यानी कि कायरल कार्बन वो रहेगा जिसमें कार्बन की फोर वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट एटम के द्वारा ऑक्यूपाइड हो. एंड वो कार्बन कैसा हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो. कैसा हो, sp3 हाइब्रिडाइज देखने को मिले, राइट ना. तो चलिए हम यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के बारे में देखते हैं, राइट. तो फर्स्ट मॉलिक्यूल हमें ये गिवन है, ठीक है. इस मॉलिक्यूल में यदि सभी कार्बन एटम को देखें तो यदि इस कार्बन को एटम को कैसा कार्बन एटम की बात की जाए, यदि इस कार्बन एटम की बात की जाए तो ये कार्बन एटम से कौन कौन से ग्रुप अटैच है, ये मेथिल ग्रुप है. और यहाँ पे रिंग इस साइड से और ये इस साइड से. थ्री वैलेंसी अलग अलग एटम है और एक वैलेंसी किसके द्वारा ऑक्यूपाइड है, हाइड्रोजन के द्वारा. तो ये कार्बन कैसा रहेगा, कायरल कार्बन, जिसे हम स्टार से डिनोट कर देते हैं, राइट ना. तो इस कंपाउंड में क्या है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पे भी टू हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे भी टू हाइड्रोजन एटम है और इस पोजीशन पे भी क्या है, टू हाइड्रोजन एटम है. तो यानी कि इस मोलिक्यूल में हमें ऐसा कोई भी कार्बन एटम नहीं है जिसपे डिफरेंट ग्रुप देखने को मिले. तो ये हमारा कायरल कार्बन नहीं देखने को मिलेगा इस मोलिक्यूल में, राइट ना. अब हम इस मोलिक्यूल को देख लेते हैं, ठीक है. यानी कि CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद यहाँ पे कार्बन, कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे कार्बन से NO2 ग्रुप अटैच है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप अटैच है. तो ये कार्बन इसलिए हमें दिख रहा है कि ये कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन है. कैसा है, कायरल कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप क्या है, फोर डिफरेंट ग्रुप अटैच है, राइट. क्योंकि ये कंप्लीट ग्रुप डिफरेंट देखने को मिलेगा हमें. ओके, और ये यहाँ पे इस साइड से डिफरेंट है, ये NO2 ग्रुप इस साइड और यहाँ पे हाइड्रोजन, राइट ना. तो ये कैसा है, कायरल कार्बन है. तो ये एग्जाम्पल भी कैसा रहेगा, कायरल कार्बन एटम परसेंट रहेगा इसमें. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. नेक्स्ट इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं. यानी कि CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद कार्बन, कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है और हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे कार्बन से ब्रोमीन और उसके बाद CH2 और CH3 ग्रुप, राइट ना. तो ये कायरल कार्बन नहीं है, ये कार्बन कायरल नहीं है. कैसे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है, C2H5 ग्रुप अटैच है और यहाँ पे भी ऐसा ही C2H5 ग्रुप. दोनों ग्रुप सेम आ गए तो ये कैसा है, कायरल कार्बन नहीं प्रेजेंट होगा इस मॉलिक्यूल में. ओके, यदि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे ये एग्जाम्पल नेक्स्ट रहेगा. चलिए इसको लिखते हैं. तो ये है CH3, उसके बाद कार्बन और कार्बन से हाइड्रोजन और यहाँ पे आयोडीन और उसके बाद यहाँ पे CH2 और यहाँ पे NO2 ग्रुप, राइट ना. तो यहाँ पे ये कार्बन कायरल कार्बन हो सकता है. ये कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन. कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीट ग्रुप डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट ग्रुप है और यहाँ पे आयोडीन और यहाँ पे हाइड्रोजन. तो फोर ग्रुप क्या है, डिफरेंट है. तो ये कैसा है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है इस ग्रुप में. चलो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल यदि इस स्ट्रक्चर को बना के देखें, ठीक है. इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH3, उसके बाद CH2,
उसके बाद कार्बन और हाइड्रोजन, और यहाँ पे OH ग्रुप, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, CH2OH। ओके, तो यहाँ पे ये कार्बन है वो कायरल कार्बन है। ये कैसा है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है। किस लिए, क्योंकि यहाँ पे एक साइड से हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे ये कंप्लीट ग्रुप हो गया। दोनों कैसे डिफरेंट, यहाँ पे एक साइड से OH ग्रुप है और यहाँ पे ये ग्रुप कैसा है, डिफरेंट है। तो ये सभी 4 ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट है। तो ये कार्बन कैसा रहेगा, कायरल कार्बन रहेगा। ओके, तो जो लास्ट एग्जाम्पल रह गया हमारा ये एग्जाम्पल, तो ये कैसा है, कायरल कार्बन इसमें प्रेजेंट है। ओके, तो लास्ट एग्जाम्पल रहा है जिसको अलग से बना लेते हैं, यानी कि CH3, उसके बाद कार्बन और कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, आयोडीन, और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, और यहाँ पे कार्बन, आयोडीन, और यहाँ पे C2H5, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, यदि इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन कैसा रहेगा, कायरल कार्बन, और ये कार्बन भी कैसा रहेगा, कायरल कार्बन रहेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे आयोडीन, तो और यहाँ पे ये कंप्लीट ग्रुप क्या रहेगा इस कार्बन के लिए, डिफरेंट रहेगा। एज यूजुअल ये कार्बन कैसा रहेगा, कायरल कार्बन रहेगा। ओके, तो ये भी कैसा है, एक कायरल मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड विथ कायरल कार्बन एटम ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे कितने कायरल कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है, 3 ये हो गए, यानी कि देखो 1, उसके बाद 2, ये 3, 4 एंड ये 5, तो टोटल कितने हो गए, 5 कंपाउंड कैसे हैं जिनमें कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। ओके, थैंक यू।